हमने आपको क्या कहा, जितना नाम काटना है काट दो, जिसका नाम जोड़ना है जोड़ दो। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, इस बार बदलाव निश्चित है। भाई लोगों का हुजूम प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए नहीं है, लोगों का हुजूम बिहार में बदलाव के लिए है। लोगों का हुजूम लोगों को रोजगार के लिए है। देखिए अभी हैदराबाद में एक फैक्ट्री में आग लगी, बम फटा तो बिहार के 25 से ज़्यादा बच्चे झुलस गए। उत्तराखंड में बादल फटा तो बिहार के 20 से ज़्यादा बच्चे पानी में बह गए। कहीं भी हादसा हो बिहार के बच्चे मर रहे हैं। इसलिए हम लोग को ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हम लोग के बच्चों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। ये हुजूम उसके लिए है, चाहे बारिश में खड़ा होना पड़े या गर्मी में रहना पड़े, हर हालत में बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। कोई फर्क नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, बिहार के युवा हैं और जितने लोग हैं सब बिहार के युवा हैं। सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए, यहीं पर 10 से 12 हज़ार का रोजगार होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम लोग मानने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता भ्रम में पड़ने वाली नहीं है। आपने आरोप लगाया था मंगल पांडे जी पे, तो उसका क्या हुआ? अरे मेरे भाई, कहाँ का सदर अस्पताल का हालत ठीक है कि गोपालगंज का खराब है? आप अभी बेतिया का सदर अस्पताल का हालत देखे हैं कि कैसे सीढ़ी पर एक मृत व्यक्ति को 2 पैर पकड़कर खींचा जा रहा है। कल वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे जगह अस्पताल अच्छा है और गोपालगंज में खराब है। जहाँ जब तक मंगल पांडे जैसे लोग बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, जिनका विशुद्ध तौर पर काम सिर्फ लूटना है, चोरी करना है, तब तक बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। 15 अगस्त को नीतीश कुमार युवा और महिलाओं को टारगेट करते हुए कई योजनाओं को घोषणा करें। 20 वर्ष से नीतीश कुमार हैं बिहार में, युवाओं की यहाँ क्या हालत है देख लीजिए। 50 लाख से ज़्यादा युवा बिहार से बाहर जाकर 10,000 रुपए के लिए मजदूरी कर रहा है और नीतीश कुमार बंगला में बैठ के भाषण दे रहे हैं। सर, बिहार की जनता का हक लूटने वाले नेताओं को पानी फेरने की बिहार में हमने जनसुराज ने घोषणा की है, प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि जिन नेताओं और अफसरों ने बिहार को लूटा है, अपना उनका उल्टा गिनती चालू हो गया है। 3 महीना बाकी है। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो इनको दौड़ा कर इनको पकड़ा जाएगा, इनके और इनके बच्चों से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा। बिल्कुल बिहार से जिन लोगों ने भी बिहार को लूटा है, छोटे पदाधिकारियों की बात नहीं है, लेकिन बड़े नेता और बड़े पदाधिकारी अभी से अपना उल्टा गिनती चालू कर लें। नवंबर के बाद उनके और उनके बच्चों से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा। अरे भाई, किसी कोई गृह क्षेत्र और कोई गढ़ नहीं होता है, एकमात्र मालिक जनता है। जनता 30 वर्ष से यहाँ पर विकल्प के अभाव में लालू के डर से नीतीश और भाजपा के डर से लालू को वोट देती रही है। उनको अब नया रास्ता दिख गया है अपने बच्चों। पहले अब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव और इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जो तूतू मैमे की लड़ाई है, जो बयानबाजियों की लड़ाई है और जिस तरीके से चुनौतियों का दौर चल रहा है, कौन जीतेगा? जिस तरीके से तेजस्वी यादव डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई एनडीए फर्जीवाड़ा कर रहा है, चुनाव वोटों की चोरी कर रहा है, SIR के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। इसके खिलाफ तो खैर प्रशांत किशोर भी हैं, तेजस्वी भी हैं और लालू प्रसाद भी हैं और नीतीश कुमार के कई सांसद भी हैं। खैर, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एक वक्त ऐसा लगा कि नहीं SIR पे सरकार जीत जाएगी, चुनाव आयोग जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद जब जो है यादव साहब आ जाते हैं, योगेंद्र जी, वो कहीं ना कहीं बेचैनी खड़ा कर देते हैं। जज के सामने ऐसा दलीलें रखते हैं कि वो भी हैरान हो जाते हैं। और एक तरीके से छोटी सी जीत भी थी उनका
तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से देखिए चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, चुनाव आयोग वोटरों के साथ जो है गलत कर रहा है और ये नहीं होना चाहिए था। ये संवैधानिक पद है और चुनाव आयोग को ये बात समझना चाहिए था कि जो उनके अधिकारी हैं वो आज हैं पद पर, कल जाना ही पड़ेगा। आज न कल संवैधानिक पद संविधान हो ही जाएगा, संवैधानिक पद स्वतंत्र हो ही जाएगा। भले आज उसको लोग गुलाम बना रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा। इसलिए संवैधानिक पद की जो शाख है उसको ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो उसको जो उसका ईमानदारी है वो उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन आज देखिए इतनी बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा है कि जो वोटर लिस्ट के काटे गए हैं, जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वोटर लिस्ट से, हम उनके नाम ही नहीं बताएंगे। भाई क्यों नहीं बताएंगे? फुटेज नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? वीडियोग्राफी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा पैमाने पे ये वोटों की चोरी है। चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम लोग जो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, ये भी एक परेशानी का सबब है। और इसी को लेकर बिहार में जो लोग फ़र्क डाल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और तमाम लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष है, लोगों की भी बातें हैं। और ये बेशर्म मीडिया जो सत्ता की दलाली में दिन रात लगा हुआ है, वो उनको मत सुनिए। वो पूरी तरीके से आपके ब्रेन को वॉश कर चुका है। वो आज भी सरकार की गुलामी कर रहा है, यानी कि आज भी चुनाव आयोग को सही ठहरा रहा है। अरे जो गलत है वो गलत है भाई। वोटों की चोरी हो रही तो हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है तो हो रहा है। लोग खबरें दिखा रहे हैं ना, मीडिया में दिखा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब इनका जो है फैक्ट चेक किया, एनालिसिस किया, तो पाया गया कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं और वो डेटा उनके नाना का बाप का नहीं है, राहुल गांधी के, वो चुनाव आयोग का है। फिर उसको कैसे गलत दावे साबित कर दे। अच्छा देखिए, गोदी मीडिया क्या कह रहा था दर्शकों कि राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद हैं, वहाँ भी जो है गलत साबित हुआ, फर्जी वोटिंग हुई है। अब वो अपना एनालिसिस करके दिखा रहे थे अपना। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी ये थोड़ी बोले हैं कि हम ईमानदारी से जीते हैं। जो भी गलत हुआ है, जहाँ भी वोटों की चोरी हुई है, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन को बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की गलती है ना, चुनाव आयोग की गलती है ना। लेकिन ये गोदी मीडिया उसके बहाने, फर्जी वोटिंग के बहाने, रायबरेली के बहाने राहुल पे अटैक करें। मतलब इतना मूर्ख है ये पत्रकार लोग, इतना जर्नलिस्ट, कि मतलब सरकार के दलाली में इतना अंधा हो चुका है कि इसको सही गलत का फ़र्क भी नहीं समझ में आ रहा। मैं तो नाम लेकर बोल सकता हूँ, अमन चोपड़ा, ये तमाम लोग जो है, अमन चोपड़ा है और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दलाल भरे पड़े हैं, कितना का नाम लेंगे आप। इन सब से बचिए, समझिए। बिहार का चुनाव है, मुद्दों पे बात कीजिए। शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, लोग तराहिम तराहिम में परेशान हैं लोग। और ये तमाम जगह जो हिंसा हो रही है, इन सब से हम सबको बचने की ज़रूरत है। चाहे वो हरियाणा के नूह में हो या फिर यूपी के फतेहपुर मकबरा का मामला हो, इन सब पे नज़र डालिए। बिहार चाहे वो संवैधानिक पद हो या कुछ भी हो, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखिए, नहीं तो देश बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। मंत्रियों की अक्लमंदी पर जो है होशियारी दिखाइए। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। उसके नस नस में, दिमाग में हर बात पर बेईमानी भरा पड़ा। जो सांसद समोसे पे बात करे, उसकी बात ही क्या हो सकती है। दर्शकों, SIR को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर और जो इस्तीफे का दौर चल रहा है, उन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।